हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरोज देवी की सुहासी और प्रकाशी नाम की दो बहुएं थी। दोनों में मानो 36 का आंकड़ा था। दोनों की किसी बात में भी सहमति होते ही नहीं थी। एक शाम बड़ी बहू सुहासी किचन में सब्जियां काट रही होती है। तभी छोटी बहू प्रकाशी उसे टोकते हुए कहती है, दीदी अब भिंडी क्यों काट रही है? आज भिंडी नहीं गोभी बनेगी। मैंने सासू माँ को कह दिया है। तुम इस घर की करता धरता लग रही हो क्या? तुमने कह दिया तो वो चीज होगी। अभी मैंने भिंडी काट ली है तो यही बनेगी। काट ली है तो फ्रिज में पटक दो। वैसे भी किसी को घर में भिंडी पसंद नहीं। देखो प्रकाशी, बहस मत करो और जाकर अपना काम करो। मैं तो काम ही कर रही हूँ, बहस तो आप करने बैठी हैं। ये भिंडी को साइड कर गोभी को काटो। छोटी होकर हुक्म चला रही हो मुझ पर? हाँ, अभी सासू माँ को कहती हूँ। डरा किसको रही हो? वो आपकी नहीं मेरी भी सास है। दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों की सास सरोज वहाँ आती है और तिरछी निगाहों से दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, हाय हाय, नाश जाए तुम दोनों का। क्यों मरने को हो रही हो? अरे चिल्ला चिल्ला कर झगड़ा कर रही हो। तुम्हारी आवाजें ना घर की दीवारें चीर कर पार हो रही हैं। झगड़ा तो दीदी ने शुरू किया है सासू माँ। देखो ना, कह रही है गोभी नहीं भिंडी बनेगी। हाँ तो वही बनेगी। जिसको खाना है खाए, वरना भाड़ में जाए। भाड़ में जाओ आप। अब तो गोभी ही बनेगी, चाहे जो हो जाए। भिंडी बनेगी। गोभी बनेगी। नास पिटियो, क्या भिंडी गोभी लगा रखी है? कोई भिंडी कोई गोभी। गुइया बनेगी आज। क्या गुइया? हाँ गुइया। तुम दोनों झगड़ालू बहुओं की तो हद हो गई है। मतलब सब्जियों को लेकर भी झगड़े करने लग गई। नालायक, अब मुंह मत बनाओ, जाकर गुइया छीलो। जी सासू माँ। इतना कहकर दोनों काम करने बैठ जाते हैं। अपनी दो झगड़ालू बहुओं के कारण सरोज ज्यादातर अपने कान में रुई ठूस कर बैठा करती थी। एक सुबह दूध वाले के आने पर सुहासी बर्तन लिए दरवाजे पर पहुंचती है और पतीला आगे करते हुए कहती है, एक बात बताओ बंसी, ये 8 बजे के बाद दूध लाने का क्या मतलब है? 2 दिन से समय पर क्यों नहीं आ रहा तू? भाभी जी, वो उठने में थोड़ा आलस हो जाता है और गैया भी दूध देने में थोड़े नखरे दिखाने लगी है, तभी देरी हो जाती है। हाँ तो ठीक है, मैं इस महीने का हिसाब 30 नहीं 32 दिन बाद करूँगी। ये क्या बात हुई भाभी जी? देरी से सही, दूध तो दे रहे हैं ना, फिर हिसाब में देरी क्यों? अरे तो क्या कोई एहसान कर रहा है? और हाँ, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कर। आप तो झगड़ने ही लगी। माँ जी कहाँ है? उन्हें बुलाइए। माँ जी, माँ जी। तभी मंदिर में पूजा कर रही सरोज वहाँ आती है और बंसी कहता है, देख लीजिए माँ जी, भाभी जी बिना बात के झगड़ रही है मुझसे। 2 दिन समय पर दूध लेकर नहीं आए, बस इसीलिए। चुप कर, झगड़ा मैं कर रही हूँ या तू? सुबह के समय लोगों के कानों में भजन कीर्तन की आवाजें पड़ती है, लेकिन मेरे कानों में मेरी बहुओं के झगड़े की चै चै सुनाई देती है। वही तो, देखिए ना माँ जी, हम कह रहे हैं हमारा हिसाब किताब आप ही देखिएगा। हमको ये झगड़ा टंटा नहीं पसंद। सासू माँ, मैं बेफालतू का झगड़ा नहीं कर रही। अभी दूध समय पर नहीं आएगा तो चाय चाय करती आप ही चिल्लाएंगी ना। मैं झगड़ालू नजर आती हूँ बस आपको? घर वाले तो घर वाले, अब दूध वाले से भी झगड़ा करोगी क्या? माँ जी हम चलते हैं, आप हमारी बात ध्यान में रखना। जय राम जी की। इतना कहकर बंसी वहाँ से चला जाता है और सुहासी भी दूध का पतीला लिए ऐठती हुई वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। एक शाम सभी हॉल में बैठे होते हैं तो तभी सुहासी का पति शर्मन बोलता है, सचिन, वो मैं कह रहा था कि इस बार मेरी बाइक की सर्विसिंग और माँ की दवाइयों में बहुत ज्यादा पैसे लग गए, तो इस महीने का घर खर्च पूरा तुझे ही उठाना होगा। हाँ भैया, उसकी चिंता आप मत कीजिए। हाँ हाँ, चिंता करने का ठेका तो आपने लिया हुआ है। मतलब पूरे महीने का खर्चा आप भला कैसे उठाएंगे? आप पर क्या पैसों की बरसात हो रही है? हाँ तो ये भी पैसे किसी झाड़ से तोड़ कर नहीं लाते। एक बार पैसे देवर जी खर्च कर लेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। अरे पर जब दोनों आधा आधा खर्चा देते हैं तो सारा बोझ इन पर ही क्यों आए? प्रकाशी, क्या तुम भी बिना बात का झगड़ा करने बैठ गयी? हाँ सुहासी, तुम भी शांत हो जाओ। ऐसे झगड़ने से क्या फायदा? अरे रहने दो, किन झगड़ालुओं को समझा रहे हो तुम? इनका बस चले तो चवन्नी अठन्नी के लिए एक दूसरे को नोच डाले। झगड़ा किए बिना तो इनकी चाय हजम नहीं होती। एक ही बहस तो चलती ही रहती है। सरोज बेचारी हर बार की तरह 2 शब्द कहकर निकल जाती है और सुहासी प्रकाशी एक दूसरे को घूरते हुए अपने पतियों को खींच कर ले जाती है। एक दिन
प्रकाशी गली में सब्जी वाले से झगड़ते हुए कहती है, जैसी तेरी शक्ल वैसी तेरी सब्जियां, दोनों ही सड़ी हुई, फिर भी दाम तो ऐसे बढ़ा रखे हैं जैसे सब्जियां नहीं सोना चांदी बेचने निकला हो। तभी घर के सामने एक ऑटो आकर रुकता है, जिसमें से सरोज की बहन वैजंती अपने हाथ में सामान लिए निकलती है और प्रकाशी को ऐसे सब्जी वाले से झगड़ता देखकर मुंह बनाते हुए घर के अंदर आती है। अरे वैजंती, कैसी है तू? हाय, कितनी फूल गई है। ओहो जीजी, फूल नहीं, फूल जितनी हल्की हो गई हूँ बुढ़ापे में, वजन गिर गया है ना। अरे कोई बात नहीं, अब तो अपनी बहन के घर आई है, दूध दही खिलाकर तुझे तगड़ा कर दूंगी। वो सब तो ठीक है जीजी, पर ये बताओ कि तुम्हारे मोहल्ले में कैसे लोग रहते हैं? मतलब किसी की बहू बेचारे गरीब सब्जी वाले से मोल भाव करते करते झगड़ पड़ी, कैसे झगड़ालू लोगों के बीच में रह रही हो। तभी प्रकाशी सब्जी लेकर आती है और टेबल पर सब्जियां पटक देती है। सामने से चाय लेकर आ रही सुहासी कहती है, ये सब्जियां यहाँ नहीं, फ्रिज में जाकर पटको। दिख नहीं रहा घर में मेहमान आए हैं? नहीं, अंधी जो हूँ मैं, मुझे कहाँ दिखता है। सही है, कम से कम इतना तो पता है खुद के बारे में। देखो दीदी, शांत रहो, मेरा अभी झगड़ने का मूड नहीं है, वैसे ही दिमाग खराब है मेरा। खराब होने के लिए दिमाग भी होना चाहिए। दोनों झगड़ालू बहुएं वहीं झगड़ने बैठ जाती हैं और ये सब देख रही वैजंती सरोज से कहती है, क्या है ये सब जीजी? कैसे रहती हो तुम इन झगड़ालू बहुओं के साथ? अब तो बस आदत सी हो गई है ऐसे जीने की। वो क्या है ना, इनके झगड़े सुनते सुनते तो बस क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि इनकी कह सुनकर एक दिन मैं ही बहरी हो जाऊंगी। लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना चिल्ला लूं, कितना कह लूं, कितना कुछ भी हो जाए, मजाल है जो ये दोनों मुंह बंद कर ले। चिंता न करो जीजी, आपकी इन दो झगड़ालू बहुओं को तो मैं रास्ते पर लाती हूँ। अरे ओ चुप करो, कैसे पटर पटर जुबान चल रही है तुम दोनों की? पागल हो गई हो क्या? ऐसे कोई लड़ता है क्या? क्यों जीजी? अरे लड़ना है तो ए बड़ी वाली तू बेलन लेकर आ और ए छुटकी तू चमचा लेकर आ और फिर पेलो दोनों एक दूसरे को। ऐसे बातों से झगड़ने का क्या फायदा? ये आप क्या बोल रही है मौसी जी? मौसी? अरे तुझे पता है कि मैं तेरी मौसी सास हूँ? मुझे तो लगा कोई ऐरा गैरा समझ कर झगड़ने बैठ गई होगी। ऐसा कुछ नहीं है मौसी जी, वो तो बस। शर्म लाज सब बेच खाई है क्या तुम लोगों ने, जो सास और मौसी सास के सामने ऐसे झगड़ रही हो? ऐसा है आज तुम अच्छे से लड़ ही लो, हम भी तो देखें कि तुम कितना झगड़ सकती हो। जाओ किचन से पतीला भगोना सब लेकर आओ और फोड़ो एक दूसरे का सर। जाओ ना, मुंह क्या ताक रही हो? कहते हैं ना कि लोग कुछ भी कह दे इंसान सह लेता है, लेकिन बाहर के लोग जरा सी खरी खोटी सुना दे तो दिल में आग से लग जाती है। इतने दिनों पर आई वैजंती के सामने दोनों झगड़ालू बहुओं की ये हरकत उन्हें शर्मिंदा कर देती है, जिसके लिए वो दोनों से माफी मांगते हुए कहती है, मौसी जी, सासू माँ माफ कर दीजिए, अपने फालतू के झगड़ों के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या बोल रहे हैं। हम वादा करते हैं कि अब से कभी एक दूसरे या किसी और से भी झगड़ा नहीं करेंगे सासू माँ, और आपकी कानों का दर्द बढ़ाने के लिए भी आप हमें माफ कर दीजिए। चलो जीजी, आपकी झगड़ालू बहुओं को अकल तो आई। तभी सरोज भी उन्हें बच्चा समझकर माफ कर देती है और साथ ही अपने वादे पर कायम और सख्त रहने की सलाह देती है। निहारिका एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। उसके परिवार में उसके पापा शिवराज और माँ विद्या थे। निहारिका अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए परिवार से दूर मुंबई के पीजी में रहा करती थी। उसको दोस्तों के साथ घूमना और शॉपिंग करना बहुत पसंद था। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन वो अपने दोस्त गौतम के साथ शॉपिंग करने जाती है कि तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर पायल पर पड़ती है और वो दुकानदार से कहती है, वाओ, कितनी सुंदर पायल है। जी कौन सा? अरे ओ नेकपाल, अरे भाई मैडम को पायल तो दिखा। जी आपके पैरों पे बहुत ही सुंदर लगेगी ये। अच्छा, कितने की है? जी बस 50,000 की है। क्या? अरे नहीं नहीं भैया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अरे जी मैडम चीज तो देखिए। ठीक है, आप 48 दे दीजिए। नहीं, मैं तो इसके 35,000 ही दूंगी। नहीं, इतना नहीं होगा मैडम। रखो फिर आप अपनी पायल अपने पास ही। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
ऐसे ही सुबह हो जाती है। जब निहारिका उठती है तो वो अपने एक पैर में पायल देखकर बहुत हैरान और परेशान हो जाती है और अकेले ही खुद से बातें करने लगती है। अरे ये तो वही पायल है जो कल मैंने उस दुकान में देखी थी और आज ये मेरे पैरों में। इसे यहाँ कौन लेकर आया? निहारिका तुरंत गौतम को फोन करती है। हेलो गौतम। क्या यार, इतनी सुबह सुबह फोन किया, सब ठीक तो है ना? अरे अरे क्या बताऊं, तुम्हें पता है कल जो पायल हमने उस दुकान में देखी थी वो आज मेरे पैर में है। यार अफीम खा ली है क्या सुबह सुबह जो ऐसी बातें कर रही हो? अरे तुम रुको, मैं ना अभी तुम्हें उस पायल की फोटो व्हाट्सएप कर रही हूँ। गौतम जैसे ही वो पिक देखता है वो हैरान हो जाता है और जल्दी से निहारिका के साथ उसी दुकान पर वापस जाता है। वो भैया जो कल हम पायल देखकर गए थे वो है या बिक गई? क्या बताए मैडम जी, कल हमारी दुकान पे चोरी हो गई और वो पायल भी साथ ही चली गई। ये सुनकर निहारिका और गौतम बहुत हैरान हो जाते हैं और दोनों घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन बिना नाम के पते का एक पार्सल निहारिका के घर आता है। जब निहारिका उसको देखती है तो उसमें पायल का दूसरा जोड़ा और एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है, ये आशिक आपके पायल की आवाज सुनने को परेशान है और आपको धीरे चलने की आदत है। और हाँ, अब तुम्हारी पायल का जोड़ा भी पूरा हो गया है। आगे और भी तोहफे भेजूंगा, तुम्हारा दीवाना। ऐसे ही आए दिन निहारिका को कोई ना कोई तोहफा मिलता ही रहता था। वो इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गौतम से मिलने जाती है। गौतम प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, प्लीज। अरे क्या हुआ? तुम पहले रोना बंद करो। निहारिका गौतम को अपने साथ हो रही सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताती है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमेशा मेरा साथ दोगे ना गौतम? मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे? अरे नहीं बाबा, कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन निहारिका जब अपने कॉलेज जा रही होती है कि तभी रास्ते में कुछ लड़के उसे छेड़ देते हैं। वो किसी तरह वहाँ से बच बचा कर निकल जाती है और अगले दिन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तो उसमें लिखा होता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उन दोनों लड़कों की हत्या कर दी है जिन्होंने उसे छेड़ा था। ये खबर पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ ही देर बाद निहारिका के लिए फिर से एक लेटर आता है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी तुम पर नजर उठाकर देखेगा उसका मैं बहुत बुरा हाल करूँगा। और हाँ, उस गौतम से तुम दूर रहा करो, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अगर तुमने उस लड़के को नहीं छोड़ा तो हाल अच्छा नहीं होगा। ये सब पढ़कर निहारिका और ज्यादा डर जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। निहारिका गौतम की जान बचाने के लिए उससे दूर रहने लगती है। गौतम इन सब से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो जितना उससे बात करने की कोशिश करता, निहारिका उतना ही उससे दूर चली जाती। ऐसे ही एक रात उसके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो, कौन? आशिक आपके पायल की आवाज सुनने को परेशान और आपको धीरे चलने की आदत है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? मेरी जाने मन, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, पर अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो बहुत कुछ करूँगा। नहीं, तुम जैसा कहोगे ना मैं बिल्कुल वैसा करूँगी। बस तुम उसे कुछ मत करना। ठीक है, कल सुबह तक तुम्हारे पास एक पार्सल होगा और उसमें एक ड्रेस और एक नंबर है। उसे पहनकर मुझे फोटो जरूर भेजना। तभी फोन कट जाता है और अगली सुबह निहारिका को वो पार्सल मिलता है। वो जैसे ही उसे खोलती है तो उसमें एक बहुत ही सेक्सी सी बिकिनी होती है और कार्ड पे एक नंबर होता है। वो डर के मारे
बिकिनी पहनकर उस नंबर पर अपने पिक्चर्स भेज देती है। ऐसे ही एक दिन निहारिका बाजार से आ रही होती है कि तभी गौतम उसे देख लेता है। निहारिका, बात क्या है? तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज गौतम, यहाँ से चले जाओ। अगर उसने देख लिया ना तो वो तुम्हें मार देगा। प्लीज। बाबू, ये क्या कह रही हो? कौन मार देगा मुझे? मुझे पूरी बात बताओ प्लीज, क्या बात है? निहारिका जैसे ही गौतम को सच बताने लगती है तभी अचानक एक लाल वैन उसके सामने आकर रुकती है और निहारिका को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब निहारिका को होश आता है तब वो देखती है कि वो दुल्हन की तरह सजी होती है और उसके हाथ बंधे हुए हैं। तभी पीछे से कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। प्लीज प्लीज दूर रहो मुझसे। क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? रोना नहीं, तुम रोती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे बताते क्यों नहीं? आखिर तुम हो कौन? तभी वो लड़का निहारिका की आंखों की पट्टी खोल देता है और उसका चेहरा देखकर निहारिका के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पायल की दुकान पर काम करने वाला नेकपाल था। तुम तो वही नौकर हो ना जो पायल की दुकान में काम करता था? काम करता था लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा मेरे दिल का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। तुम्हें पाना ही मेरी जिंदगी का एक मकसद है और आज मैं तुमसे शादी करके तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तभी वहाँ गौतम पुलिस के साथ आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। थोड़े ही समय बाद गौतम और निहारिका शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पायल वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे पायल पहनना इस कदर पसंद हो? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।